वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम सीना को देखते हैं जो अभी अपने घर आई थी वापस, वो भी 20 साल बाद। और जैसे ही सीना उस घर की मेड से मिलती है जो वहाँ पर सीना को लेने के लिए आई हुई थी, पर वहाँ पर सीना को देखते ही वो सीना को कहती है कि आप फाइनली यहाँ पर आ गई, आपके मॉम एंड डैड अंदर वेट कर रहे हैं, इसीलिए आपको अंदर चलना चाहिए। पर मन ही मन वो सीना का बुराई कर रही थी और कहती है कि तुम तो एक गाँव की रहने वाली लड़की हो, फिर भी तुम इतनी सुंदर हो। पर सीना का चेहरा देखते ही वो डर जाती है क्योंकि सीना अच्छे से समझ रही थी कि वो आखिर क्या सोच रही है। पर सीना जैसे ही अंदर जाने वाली थी, हमें एक पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एंशिएंट टाइम में सीना को देखते हैं और वहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ उसे यही सीख दे रही थी कि तुम्हें अपनी बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और ख़ासकर तुम इतने बड़े घर की बेटी हो। और प्रेजेंट टाइम में भी सीना उसी घर की बेटी होती है, पर उस घर की बड़ी बेटी होने के बावजूद भी उसे 20 साल तक गाँव में रहना पड़ रहा था। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में सीना अपने आप से ही कहती है कि जब मैं 18 साल की हुई थी तभी मैं इस अनजान जैसे वर्ल्ड में आ गई थी, पर मुझे एक बात का पता ज़रूर था कि मैं जिस घर की बड़ी बेटी हूँ अपने टाइम में, उसी घर की बड़ी बेटी इस टाइम में भी हूँ। और सीना जैसे ही अंदर आती है, वहाँ के जो भी मेंबर थे घर के, वो सभी लोग सीना को बहुत हैरानी से देख रहे थे। खासकर उनकी मॉम जब अपनी बेटी सीना को देखती है तब उसके पास आकर उसे प्यार से निहार रही थी और उससे कहती हैं कि तुम फाइनली यहाँ पर आ गई, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है और मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और जब सीना अपनी मॉम को देखती है तो वो उसे कुछ ज़्यादा बात का हैरान ही नहीं था, पर एक अंदर ही अंदर उसे एक इमोशन ज़रूर था अपनी मॉम के लिए। पर उसी समय नैन्सी को देखते हैं जो बस एक नाटक प्ले कर रही होती है चोट लगने का, जिसकी वजह से मॉम सीना को छोड़कर नैन्सी के पास उसे देखने के लिए चली जाती है। और नैन्सी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और यहाँ पर सीना अपने मन में ही कहती है, नैन्सी तुमने मेरा टाइम बहुत यूज़ किया है और मेरी जगह पर तुमने 20 साल तक मेरे टाइम और मेरे स्टेटस को यूज़ किया है, पर अब मैं वापस आ चुकी हूँ और तुम मेरी जगह पर ज़्यादा देर तक अब एंजॉय नहीं कर सकती हो। तुम इस घर की फेक डॉटर हो, फिर भी अपना एटीट्यूड मेरे सामने दिखा रही हो जो इस घर की रियल डॉटर है। उसके बाद तभी वहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं नैन्सी की तरफ इशारा कर कर ही कि तुमने तो इतने सालों तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, फिर भी हमने तुम्हें इस घर में एंटर होने दिया है, तब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी आरामदायक लाइफ को अब जी सकती हो। यहाँ पर तुम्हें रहने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, नहीं तो तुम्हारे वजह से हमारा मजाक बनकर रह जाएगा। फिर उसके बाद ग्रैंडपा उसी मेड को एक टीचर खोजने के लिए कहते हैं जो सीना को बहुत कुछ सिखा सकती है उस घर का रूल के बारे में भी। और वहाँ सभी लोग को देखकर एक बात का तो समझ में आ गया था सीना को कि कोई भी लोग यहाँ पर उसे पसंद नहीं करता था। इसी बीच में वहाँ पर बैठे चैन नैन्सी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इसने तो कॉलेज का चेहरा भी नहीं देखा होगा, ना ही आज तक कॉलेज गई होगी, पता नहीं हमने इसे इस घर में एंटर होने ही क्यों दिया। और वहीं पर नैन्सी अपने मन में सोचती है कि ये गांव की ठहरी लड़की मुझसे मुकाबला आखिर कर भी कैसे पाएगी, मुझे इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरी जगह कोई ले भी नहीं पाएगा। और वहाँ नैन्सी अपना अच्छा चेहरा दिखाते हुए सभी चैन से कहती है कि तुम्हें सीना के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हम मेरे मॉम एंड डैड को बहुत बुरा लगेगा। और वहाँ पर नैन्सी सभी लोगों का बिहेवियर अच्छे से गौर कर रही थी और समझ रही थी कि कौन कैसा इंसान है यहाँ पर जैसे ही नैन्सी सीना का वो बिहेवियर देखती है तब वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सीना वही अच्छे से बिहेवियर में ग्रैंडपा से रिस्पेक्टफुल्ली बात कर रही होती है और वो अदा जो एंशिएंट टाइम में बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे अपने एल्डर से बात करने को गुड बिहेवियर कहा जाता है, उसी अदा में वो बात कर रही होती है। और वो चीज़ देखकर वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था कि सीना पढ़ी लिखी लड़की नहीं है। और उसी के बिहेवियर से यहाँ पर जो भी लोग ग्रैंडपा का बात काट कर अपना बात कह रहे थे, वहाँ सभी लोग मुंह बंद कर लेते हैं क्योंकि जब यहाँ ग्रैंडपा बात कर रहे हो तब किसी को भी बीच में बोलने का कोई भी हक नहीं है। और वहाँ पर सीना का ऐसा बिहेवियर देखकर ग्रैंडपा को बहुत अच्छा लग रहा था और
और उन्हें अपना बचपन का टाइम भी याद आता है जब उन्हें कितना छोटे से उम्र में ही उन्हें कैसे बिहेव करना है और कैसे बात करना है वो सब कुछ सिखाया जाता है। और सीना को भी उसी तरह से बात करते हुए देखकर उन्हें समझ में आ गया था कि सीना का परवरिश बहुत अच्छे से किया गया है और ग्रैंडपा सीना के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी वजह से ही सीना को अब वो रिस्पेक्ट मिल रहा था जिसकी वो काबिल थी। पर अभी भी जो लोग सीना से जलते थे और सीना को उस घर में पसंद नहीं कर रहे थे वो पीछे हटने वाले नहीं थे। फिर उसके बाद जब ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं तब वहाँ पर मॉम सीना को नैन्सी और चैन से इंट्रोड्यूस करवाती हैं जो उनके ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं। पर वहाँ पर दोनों ही सीना से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और मॉम बस इतना ही कहती हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ये दोनों तुमसे मिले हैं इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं। पर वहाँ पर साफ दिख रहा था कि मॉम सिर्फ नैन्सी का ही फिक्र कर रही हैं। और जब सीना अपने रूम में जाती है जो रूम बहुत ज़्यादा ही गंदा था तब उसी पर मेड से वो कहती है कि क्या ये रूम साफ़ नहीं हो सकता है, जिस पर वो मेड कहती है सीना से कि ये रूम साफ़ ही तो है और वैसे भी ये रूम पहले नैन्सी मैम यूज़ किया करती थी पर ये आपके आने के बाद ये रूम आपको दे दिया गया है। पर वहाँ पर सीना कहती है कि मुझे इस रूम का स्मेल पसंद नहीं है और तुम्हारा यही काम है कि तुम इस घर के ओनर से अच्छे से बात करो और जो भी वो कहते हैं उसको फॉलो करो। और वहाँ पर मेड को इसके अलावा कुछ भी अब दूसरा बात नहीं सूझ रहा था, इसी वजह से वो सीना जो भी उसे कहती वो सब कुछ वो कर रही थी और साथ में वो सीना पर नज़र भी रखी हुई थी क्योंकि सीना अपने आसपास देख रही थी कि कैसा ये वर्ल्ड है और यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई हुआ करती है और ये भी वो सोचती है कि इस वर्ल्ड में उसे अडेप्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। पर वो ये भी सोच रही थी कि उसके लिए ये एडवेंचर से कम नहीं होगा और इसमें वो उसे बहुत मज़ा भी आएगा। यही खबर जब वो मेड नैन्सी और चैन तक पहुँचाती है तब वहाँ पर वो दोनों बस उसका मजाक बना रहे थे कि गांव की लड़की आखिर ये शहर के बहन शहर में भी ठहल नहीं पाएगी और यहाँ पर वो रहने आई है, मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक टिक भी पाएगी। और यही सब सोचकर वो दोनों बहुत ज़्यादा मजाक बना रहे थे सीना का। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सीना जब जागकर उठती थी है तभी वहाँ पर उसके लिए एक टीचर आई थी जो बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ी से बात कर रही थी, जबकि आज उसका सीना के साथ फर्स्ट डे था क्लास लेने का। पर फिर भी वो टीचर अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी और इसी वजह से सीना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो इस टीचर को अच्छे से सबक भी सिखाती है, जिसकी वजह से उस टीचर को ऐसा लगता है कि उसका आज तक किसी ने इंसल्ट नहीं किया है और ये गांव की आई हुई लड़की मुझे मेरा इंसल्ट मेरा औकात दिखा रही है और इसी वजह से वो वहाँ से चली जाती है, बल्कि सीना ने ही उसे फायर कर दिया होता है। और जैसे ही ये खबर उसके डैड को पता चलता है और यहाँ पर उनकी मॉम को, तो दोनों को ही ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि सीना अपने दूसरे ही दिन इस घर में आए हुए इस तरह से बिहेव कर रही है और अपने बड़ों से ऐसे बात कर रही है। और वहाँ पर सीना उन दोनों को बताती है कि वो टीचर उससे अच्छे से बात नहीं कर रही थी और उसका इंसल्ट कर रही थी, इसी वजह से वो उन्हें नौकरी से निकाल दी थी। और यही सब बहस जब हो रहा था वो उन दिनों में, तभी वहाँ पर ग्रैंडपा और नैन्सी और चैन भी आते हैं और जैसे ही सीना पूरी तरह से वो एक्सप्लेनेशन देती है कि आखिर क्या हुआ, उस समय ग्रैंडपा सीना का ही साथ देते हैं क्योंकि उसमें सीना का कोई भी गलती उन्हें नहीं दिख रहा था। और ये चीज़ देखकर वहाँ पर डैड और मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और ना ही नैन्सी और चैन को, क्योंकि ऐसा टीचर का बिहेवियर के पीछे भी नैन्सी और चैन का ही हाथ था, क्योंकि वो सीना को बिल्कुल भी कंफर्टेबली इस घर में रहने नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो तो उनके आंखों में चुभ रही थी। उसके बाद जब सीना ग्रैंडपा के साथ वॉक पर जाती है तब वहाँ पर उसके पीठ पीछे नैन्सी मॉम के साथ उसका बुराई कर रही थी, पर वहाँ पर मॉम अपनी बेटी को अच्छा फील कराने के लिए वहाँ पर उसे भरोसा दिलाती है कि उसका जगह और उससे कोई भी इस तरह से बात इस घर में नहीं करने वाला है। और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर सीना अपनी मॉम और अपने सिस्टर नैन्सी के साथ एक बहुत ही बड़े फैमिली के बर्थडे पार्टी में आई हुई होती है और उसी जगह पर नैन्सी अपने फियांसे
से भी मिलती है और अपने फियांसे को सीना से भी इंट्रोड्यूस करवाती है। जो फियांसे एक पल के लिए सीना का खूबसूरती देखकर तो उस पर से अपनी नज़र भी नहीं हटा पा रहा था और उसका नज़र हटाने के लिए नैन्सी को उस पर कुछ बोलना पड़ता है। तभी वो उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा ये सिस्टर तुम्हें बुली करेगी तब मुझे तुम बता सकती हो। जिस पर नैन्सी उसे कहती है कि वो मुझे बुली नहीं करती है और अच्छी है, पर मॉम एंड डैड का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। जिस पर उसका फियांसे उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और अब पार्टी के अंदर देखते हैं जहाँ पर सीना अपनी मॉम के बेस्ट फ्रेंड से भी मिलती है। जो बेस्ट फ्रेंड उसकी मॉम के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और नाम के बस बेस्ट फ्रेंड थे। और उनकी बेटी के साथ सीना बस पार्टी को देखने के लिए आगे चली जाती है। और उसी पार्टी में मॉम को पता चलता है कि जिसके बर्थडे पार्टी में आए हैं उनका ग्रैंडसन भी इस पार्टी में आएगा। और ये बात सुनकर उनकी मॉम थोड़ा खुश भी होती हैं, पर उन्हें बस एक बात का था कि कहीं कुछ सीना की वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और वहीं दूसरी साइड सीना उस लड़की के साथ पार्टी को अच्छे से देख रही थी, पर वहाँ पर जैसे ही वो लड़की को ये बात पता थी कि सीना गांव से आई हुई है, पता नहीं क्यों यहाँ सभी लोग बड़े लोग गांव से आए हुए लोगों को बहुत अपने से नीचा समझते थे। वो लड़की भी सीना का इंसल्ट कर रही थी, पर वहाँ पर जैसे ही सीना कुछ उससे कहती वो अपना मुंह बंद कर लेती थी। और उसी समय अब उस पार्टी की शान यानी जिनका बर्थडे था आज, वो उस पार्टी में आती हैं और साथ में उनके ग्रैंडसन भी आते हैं जो बहुत ही हैंडसम थे और साथ ही इस कंट्री के नंबर 1 बिजनेसमैन भी थे। और जैसे ही सीना मिस्टर मकाऊ से मिलता है तब वो दोनों एक दूसरे को बस एक पल के लिए तो देखते रह जाते हैं। उसके बाद सभी लोग उस पार्टी में ग्रैंडमा को कांग्रेट्स कह रहे थे उनके बर्थडे पर। और बहुत से बड़े बड़े लोग अपनी बेटी से उनके ग्रैंडसन को इंट्रोड्यूस भी कराना चाहते थे, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मकाऊ किसी पर भी ध्यान नहीं दिया करते थे और साथ में उनके मुंह पर ही उनका इंसल्ट कर दिया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा भी फील होता था। और उसी समय मॉम सीना को कहती है कि तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो, अगर तुम उस लड़की के साथ नहीं हो तब तुम्हें अपनी बहन और अपने भाई के साथ होना चाहिए था। इसी वजह से इस बात को मानने के लिए सीना वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर नैन्सी और चैन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बस सीना का इंसल्ट कर रहे थे और साथ में और अपने घर का बुराई भी कर रहे थे। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि दूसरों लोगों के सामने अपने घर के मैटर्स को डिस्कस नहीं करते हैं और ना ही अपने फैमिली मेम्बर का बुराई भी करते हैं, जबकि उन्हें पता था कि यहाँ सीना का कोई भी गलती नहीं था। उसके फैमिली ने ही सीना को 20 साल पहले छोड़ दिया था और 20 साल बाद वहाँ वापस उससे बुलाया था। और जैसे ही सीना वहाँ उस पार्टी के अंदर आती है यानी उस रूम में, तब नैन्सी तो अपना अच्छा बिहेवियर दिखाते हुए कहती है कि सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वैसे भी तुम्हें चैन के बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, वो ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है इसी वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। और वहीं दूसरी साइड काऊ को जैसे ही मौका मिलता है वहाँ से भागने का, वो भाग जाता है वहाँ से। और इधर सीना अपना लिमिट पूरा कर चुकी थी क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो नैन्सी और चैन को दोनों को एक एक थप्पड़ खींच कर लगाती है क्योंकि वो दोनों मिलकर ही उसका बुराई कर रहे थे। और सीना ऐसी लड़की नहीं थी कि वो अपना इंसल्ट चुपचाप सहते रहेगी, जिसकी वजह से वहाँ नैन्सी और चैन को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है और अपने दोस्तों के साथ उन्हें उनके सामने इंसल्टेड फील हो रहा था। और वहाँ पर जब नैन्सी का फियांसे बीच में आता है तब सीना का आंख देखते ही वो डर जाता है। और उसी बीच में मकाऊ भी ये सब तमाशा दूर खड़ा देख रहा था और उसे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था और सीना उसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। फिर उसके बाद सीना वहाँ से जा रही थी तभी मकाऊ उसके बीच में आता है और वहाँ पर सीना उसका बिहेवियर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो इंसान उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। और जैसे ही वहाँ पर अब नैन्सी और चैन मॉम के सामने आकर कंप्लेन कर रहे थे सभी लोगों के सामने, तब वहाँ पर मॉम सीना पर बहुत गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि आखिर तुम अपने भाई बहन के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो, वो तुम्हारे भाई बहन है। और वहाँ पर सीना वहाँ सब कुछ बताती है जो भी कुछ वो उस रूम में वो दोनों कह रहे थे उसका बुराई कर रहे थे और साथ में उसके फैमिली का भी। तब वहाँ पर मॉम उनसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं है और अगर
तुम इस बात का और भी बतंगर बनाओगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर उसके बाद सीना के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था, इसी वजह से वो उस पार्टी की शान यानी ग्रैंड माँ से इस बारे में डिस्कस करती है और ग्रैंड माँ उससे कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है जिस पर वहाँ पर मकाओ वहाँ आता है, और वहाँ उससे कहता है सभी लोगों से कि मैं वहाँ पर जीता जागता प्रूफ हूँ और मैंने जो भी कुछ देखा है और सीना ने जो भी कुछ यहाँ पर कहा है वो सब कुछ सच है। और इसी वजह से अब नैन्सी और चैन आगे कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और ग्रैंड माँ तो सीना का ही साथ देती हैं और साथ में उसका तारीफ भी करती हैं कि कितनी प्यारी सी बच्ची है। वहाँ पर साथ में अपने ग्रैंडसन का भी बिहेवियर अच्छे से वो समझ रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मकाओ को सीना बहुत पसंद आ गई है। फिर उसके बाद मकाओ और सीना अलग से मिलते भी हैं, पर वहाँ पर सीना को कुछ समझ नहीं आता है, पर वहाँ पर ज़रूर वो मकाओ को थैंक यू कहती है, क्योंकि वो उस सामने उसकी सच्चाई को प्रूव करके उसने बहुत बड़ी सीना की हेल्प की थी। और अब घर पर देखते हैं जहाँ ग्रैंडपा नैन्सी और चैन को बहुत सुना रहे थे और कहते हैं कि सीना ने तुम्हें तो एक एक थप्पड़ लगाया है, वहाँ पर अगर मैं होता तब तुम दोनों को इतना आसानी से नहीं छोड़ता। अभी के लिए मॉम और डैड की वजह से ग्रैंडपा उन दोनों को जाने देते हैं, पर साथ में वार्निंग भी देते हैं अपने बिहेवियर पर काम करने के लिए। और इसी वजह से ग्रैंडपा के जाने के बाद चैन और नैन्सी दोनों ही बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और साथ में मॉम भी। पर सीना को इन सब बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और अब कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर सीना है कि उसकी बहन नैन्सी उसका वेट कर रही है और जैसे ही सीना उसके सामने आती है वो अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और साथ में उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसके साथ एक जगह जा सकती है, क्योंकि वो बहुत बुरा फील कर रही है उसके साथ ऐसा बिहेव करने के लिए। और सीना उस समय उसके बात मान जाती है उसके साथ उस पार्टी में जाने के लिए जहाँ पर एक ओकेज़न होने वाला था, बहुत सारी बोली लगने वाली थी। और ये तो प्लानिंग बस नैन्सी और उसके फियांसे का था सीना को सबक सिखाने का। जैसे ही उस पार्टी में देखते हैं कि नैन्सी अपने फियांसे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर वहाँ पर उन दोनों का बिहेवियर अच्छे से समझ रही थी सीना कि आखिर उन दोनों का प्लानिंग क्या बन रहा है उसके खिलाफ। और उस पार्टी में सीना का कुछ लोगों से बहस भी हो जाता है, पर वहाँ पर सीना पर उंगली उठाने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि सीना जैसा जैसा प्रूफ वहाँ पर साबित कर रही थी उससे लड़ने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। और उसी बीच में एक लड़की भी थी जो सीना का साथ दे रही थी। और जब ओकेज़न वहाँ पर स्टार्ट होता है तब सभी लोग बस सीना को पीछा साबित करने के लिए उससे बस यही कह रहे थे कि आखिर नैन्सी को इस पार्टी में इस लड़की को लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आखिर इस जैसी गरीब लड़की आखिर यहाँ कर ही क्या सकती है। भले तुम्हारी ये बहन हो और इसे आर्ट का नॉलेज भी होने के लिए अकल चाहिए होता है। और उसी पार्टी में मकाओ भी आया हुआ था और सीना को देखकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जैसे ही वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पर बोली लग रही थी जैसे पेंटिंग पर, तब वहाँ पर सीना को अपने पास्ट का याद आता है कि वो तो वही पेंटिंग है जिसमें उसकी ग्रैंडमा ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट किया था जब वो 18 साल की हुई थी। और उसी वजह से उसे साफ पता चल रहा था कि वो पेंटिंग भी नकली है। और जब अगली बार जब एक उसके बगल में बैठी लड़की वो उस पेंटिंग को खरीदना चाहती थी तब वो उसे मना कर देती है क्योंकि वो फेक है। और इसी वजह से वो लड़की उसकी बात भी मान लेती है और से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे है, जिस पर सीना उसे कुछ भी नहीं कह पाती है। और जब वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट का बोली लगता है तब उसे मकाओ से पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में भी बता सकती हो कि क्या ये नकली है कि असली, जिस पर सीना उसे कहती है कि मैं इस बारे में तो नहीं बता सकती हूँ पर मैं इसे प्ले करके ज़रूर बता सकती हूँ। और वहाँ पर जब सीना उसे प्ले करती है तब सभी लोग अपने होश में नहीं होते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा प्ले कर रही थी कि सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने पहली बार ऐसा गीत सुना था। उनको तो पता चल रहा था कि वो सीना के लिए कुछ अलग सा ही फील करता है।